तो कमोडिटीज़ मार्केट में आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए, आपको कमाई कराने के लिए हम ये रोज़ ये ख़ास सेगमेंट लेकर आते हैं। और इस सीरीज़ की शुरुआत हमने की थी इसी मकसद से कि आप सतर्क हो जाएं, आप जागरूक हो जाएं, आप अपने ट्रेड का जो दायरा है वो बढ़ा लें, इक्विटीज़ से बढ़ाकर आप कमोडिटीज़ में भी अपनी पोजीशन आप ले सकें। लेकिन उसके लिए इसको समझना ज़रूरी है और रोज़ ये पाठशाला लेकर आते हैं हमारे लिए विश्वमोहन। विश्वमोहन, बताइए आज क्या खास करने वाले हैं आप? देखिए, आज गेहूं के मार्केट पर हम बात करने वाले हैं। कमोडिटी की एबीसीडी में हम गेहूं की बात इसलिए कर रहे हैं कि गेहूं के मार्केट हमने देखा था कि जब रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुए थे तो इंटरनेशनल मार्केट में दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए थे, $1280 तक चले गए थे। हालांकि वो दाम धीरे धीरे कम होकर $770-760 के आसपास आ चुके हैं, लेकिन फिर से एक हफ्ते से चिंता बढ़ गई है कि ग्लोबल उत्पादन इस बार कम रहेंगे और आने वाले सीजन में भी कम बुआई होगी, कम हार्वेस्टिंग होगी और उसका असर कीमतों पर आने वाले समय में दिख सकता है। सबसे पहले गेहूं उत्पादन की स्थिति समझते हैं। भारत और चीन दुनिया के दो सबसे बड़े उत्पादक भी है और कंज्यूमर भी देश है, इसलिए कि इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जो भी ये उत्पादन करते हैं कंजम्पशन खुद भी कर लेते हैं और जो कम होता है वो बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं। चाइना तो इंपोर्ट पर भी काफ़ी निर्भर है, वो टॉप 10 बड़े इंपोर्टर देश में भी आता है, टॉप 5 में इवन। अब समझते हैं कि गेहूं उत्पादन को लेकर ग्लोबल स्थिति क्या है। जो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है उसमें रूस है, जहां पर यूक्रेन के साथ लड़ाई की वजह से एक्सपोर्ट को लेकर चिंता ही है। वहीं टॉप 10 में यूक्रेन भी एक्सपोर्ट में आता है। दुनिया में जितना भी गेहूं एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें रूस और यूक्रेन मिलकर 30% से ज़्यादा हिस्सा रखता है, लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है। अब एग्री मिनिस्टर के बयान आए हैं यूक्रेन में कि फंडिंग की दिक्कत है, वहां पर उत्पादन को लेकर चिंता है। सोइंग इस बार यूक्रेन में पिछले साल के मुकाबले 20% कम हो सकता है और जो उत्पादन है वो 35 से 40% कम रह सकता है, जो चिंता की बात है। रसिया को लेकर भी यही स्थिति है, जो पुराने उत्पादन है और पिछले साल के जो उत्पादन है उससे कम उत्पादन इस बार वहां होने का अनुमान है। इंडिया और जो पूरे ही साउथ एशियन कंट्रीज को लेकर स्थिति ये है कि यहां पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लगातार उत्पादन कम हो रहा है। भारत में जो सरकार के उत्पादन अनुमान थे उससे अब वो अनुमान खुद ही कम करते जा रहे हैं और पिछले साल से भी गेहूं उत्पादन इस बार कम होने का अनुमान है। और जिस तरह से टेम्परेचर को लेकर नई रिसर्च आई है उसमें यह कहा गया है कि गेहूं का उत्पादन हर जितना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो 6.5% से ज़्यादा उत्पादन कम हो सकता है ग्लोबल। ये एक बड़ी चिंता है और यही वजह है कि आज हम इस बात को हाईलाइट करने जा रहे हैं। और अगर भारत के गेहूं बड़े उत्पादक राज्य देखिए, यूपी, पंजाब, एमपी, हरियाणा, इनका ये सबसे मेजर राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। लेकिन इस बार इन राज्यों को लेकर भी चिंता है क्योंकि यहां पर भी उत्पादन समय से पहले यहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो इन राज्यों की भी यील्ड कम हो गई थी। तो कुल मिलाकर दिक्कतें ये हैं कि गेहूं के दाम फिर से वापस से बढ़ सकते हैं और क्या इसके लिए एक अलर्ट रहना ज़रूरी है ताकि आने वाले समय के लिए तैयारी हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में स्टेपल फूड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम गेहूं का ही करते हैं। ठीक है, स्टेपल फूड के तौर पर गेहूं का इस्तेमाल देश में बहुत ज़्यादा है और विश्वमोहन बता रहे हैं कि गेहूं की कीमतें बढ़ने वाली है। गेहूं को वैसे कनक भी कहा जाता है, पता आपको सृष्टि? मुझे तो नहीं पता था। थैंक यू सो मच इस नई जानकारी। कनक मतलब गेहूं भी होता है और कनक मतलब सोना भी होता है। तो हाँ। जिस तरह से चमक सोने की बढ़ती है वैसे शायद प्राइस की बात करें तो गेहूं की भी चमक बढ़ सकती है यहाँ से। शुक्रिया विश्वमोहन इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए आगे